जी अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। जी डियर एस्पिरेंट्स, मैं मलिक जफर खलील, फाउंडर जिनात जुडिशल अकेडमी, आपसे मुखातिब हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे पूरे पाकिस्तान से मैसेज आते हैं कि जी सर, आप बताएं कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिविल जज के लिए, प्रोसिक्यूशन एग्जाम के लिए, एएसजे के लिए। मतलब डिफरेंट पोस्ट के लिए वो डिफरेंट मैसेज आते रहते हैं। तो मैंने तकरीबन सारा डाटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करके मतलब एक समराइज वे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये सारा डाटा मतलब एडवर्टाइजमेंट्स ये जिनात जुडिशल एकेडमी की गूगल ड्राइव पे भी हैं, जिसका लिंक आपको वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव में सारी एडवर्टाइजमेंट की हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सिविल जज का क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है, मतलब पंजाब में सिविल जज की एज और प्रैक्टिस कितनी मांगते हैं सिविल जज में। पंजाब में सिविल जज के लिए जो एज मांगते हैं वो 25 से 35 साल, 25 ईयर्स टू 35, और आपकी 2 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 साल प्रैक्टिस के लिए भी वो प्रैक्टिस कहते हैं 2 इयर्स एक्टिव प्रैक्टिस। एक्टिव प्रैक्टिस मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले 2 साल आपने कुछ ना किया हो, मतलब आपसे वकील हो, कोई जॉब वगैरह ना हो, तो वो 2 साल एक्टिव प्रैक्टिस है। इसी तरह पंजाब में एडिशनल सेशन जज के लिए आपकी जो एज है 35 से 45 तक है। और आपको जो आपका मतलब एक्सपीरियंस मांगते हैं वो 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 इयर्स। ठीक है। और पंजाब में एडिशनल सेशन जज के एग्जाम के लिए कोई वो नहीं है, मतलब चांस सिस्टम नहीं है, आप जितनी दफा मर्जी दें। सिविल जज के लिए आपको 3 चांस रिक्वायर होते हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं पंजाब में। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आ जाए प्रोसिक्यूशन में, तो एडीपीपी, असिस्टेंट पब्लिक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसकी एज है 20 से 35 साल तक। 5 साल एज रिलैक्सेशन देते हैं, तो 35 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल ये मेल्स के लिए हैं। और इसी तरह फीमेल्स के लिए जो है वो 43 ईयर्स है। मतलब उन फीमेल्स को जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलती है 8 साल की। तो मतलब फीमेल्स एडीपीपी के लिए 43 ईयर्स तक एलिजिबल है। ठीक है। इसी तरह मतलब एडीपीपी के एग्जाम में, मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में आपके लिए 2 साल प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसी तरह डीडीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीडीपीपी एडीपीपी 17वें स्केल के लिए, 17 स्केल के लिए, और डीडीपीपी 18वें स्केल के लिए। तो इसमें आपकी जो एज मांगते हैं वो एज 45 साल तक और 5 साल एज रिलैक्सेशन। तो मेल के लिए 50 साल है, और फीमेल्स के लिए जो एज है वो 53 ईयर्स तक है डीडीपीपी के लिए। और 7 साल आप प्रैक्टिस मांगते हैं, मतलब प्रैक्टिस आपने जब लेसन लिया। इसी तरह जो डीपीजी है, डीपीजी की लास्ट टाइम सीट्स आई थी, 5 सीट्स थी। तो उसमें वो जो क्राइटेरिया बताया था कि जी एज है मेल की 55, फीमेल की 58, और प्रैक्टिस मांगते हैं 10 इयर्स प्रैक्टिस। 10 इयर्स प्रैक्टिस डीपीजी के लिए, मतलब ये हाई कोर्ट्स में मोस्टली काम करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो अच्छा, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए जो आपको मांगते हैं वो कहते हैं कि जी आपका एज होनी चाहिए मेल की 40 साल, और फीमेल की 43 ईयर है। फीमेल की 43 ईयर्स। चले, आगे के आ जाता है आपका इसी तरह डीडीए। डीडीए भी वो 7 साल आपकी स्टैंडिंग मांगते हैं। डीडीए के लिए भी आप पेपर दे सकते हैं। तो ये था पंजाब का कंप्लीट, मतलब सिविल जज, एएसजे, एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी, और एडीए, डीडीए। ठीक है। अब सिंध का, सिंध से भी मतलब काफी एक्सपीरियंस है। सिंध वालों के लिए ये बड़ा मौका है कि जी सिंध वालों के लिए कोई सिविल जज के लिए कोई चांस नहीं है। मतलब ओनली लाइसेंस होल्डर। अभी लास्ट टाइम सिंध में मतलब
सिंध हाई कोर्ट में वो एक एग्जामिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी कि जी, जहाँ पे भी ये एजेंडा रखा गया था कि जी हम 2 साल प्रैक्टिस रखें, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अभी वही लाइसेंस ही है, आप लाइसेंस आपके पास हो तो आप सिंध के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। तो एज आप सिंध के लिए है 21 से 32 तक, 21 से 32 तक आप पेपर दे सकते हैं। इसी तरह सिंध का आप देखें तो सिंध में जो एएसजे का क्राइटेरिया है, एएसजे है कि जी आप सिंध में 30 से 40 साल तक, 30 से 40 साल तक आप मतलब सिंध में से एएसजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो मतलब जो प्रैक्टिस है वो जस्ट 6 इयर्स प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है, 6 इयर्स प्रैक्टिस एज एडवोकेट हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब जो भी है, मतलब टोटल आप 6 साल, मतलब आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो 6 साल आपकी प्रैक्टिस है तो आप एएज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सिंध में अभी एडीपीपी की सीट्स आई हैं, उसमें आपकी एज रखी है 28 से 35 साल तक, और 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही डीपीजी की भी सीट्स आई हैं, जिसमें 28 साल से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपका 5 साल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी भी मतलब 2021 में भी हमारे बच्चे सिविल जज हुए थे, और 2024 में भी अभी पेपर हुए हैं, तो उसमें भी हमारे बच्चे सिविल जज हुए हैं जिना एकेडमी के। ठीक है, तो जिना एकेडमी मतलब केपी के में सिविल जज की जो एज है वो 23 से 32 तक, 23 से 32 तक आप सिविल जज के एग्जाम दे सकते हैं केपी के में, और आपको प्रैक्टिस 2 साल प्रैक्टिस चाहिए। इसी तरह सिंध में असिस्टेंट एडिशनल एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी सीट्स आती हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सीट्स आती हैं, जो कि केपी के में एडिशनल सेशन जज के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 33 से 35 साल एज होनी चाहिए, और 8 साल ये प्रैक्टिस मांगते हैं। 8 इयर्स प्रैक्टिस, 8 साल आपकी स्टैंडिंग हो, प्रैक्टिस हो, तो आप एएचए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनका पहले एमसीक्यू टाइप आता है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग होता है। साथ ही आपका केपीके में प्रोसिक्यूशन जॉब, मतलब इसमें वो कहते हैं आप मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आप एग्जाम दे सकते हैं 25 से 35 साल तक, 25 से 35 साल तक। और इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं, बस जैसा आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, जस्ट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बलूचिस्तान में जो सिविल जज की एज है, सिविल जज की एज टोटल 23 साल है, और उसके बाद 23 से 35 साल है, और आप प्रैक्टिस आपकी 2 साल होनी चाहिए। इसी तरह एएचए के पेपर देने हैं तो 30 से 35 साल आपकी एज हो, और 30 से 45 साल तक, 32 to 45 ईयर्स तक आपकी एज हो, और 7 साल आपकी स्टैंडिंग, 7 इयर्स आपकी स्टैंडिंग। ठीक है, तो आप ये आपका क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे आपको मीट करते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और आप जो है जिना एकेडमी की क्लासेस भी ले सकते हैं। जिना एकेडमी की पूरा पाकिस्तान को सर्व कर रही है, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लास हमारी शाम, डेली शाम 7 से रात 12 बजे तक होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। और आप जो है ना लाइव क्लास भी ले सकते हैं, लाइव लाहौर में होती है। ऑनलाइन क्लास शाम 7 से रात 12 बजे तक होती है, और लाइव क्लास सुबह मतलब लाइव क्लास के 2 सेशन है, मॉर्निंग 11 से 2 बजे तक होती है, और 2 से फिर 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो पूरे पाकिस्तान से मतलब हमारे बच्चे केपीके से भी हुए हैं बच्चे, और सिंध से भी और उसके अलावा
पंजाब से तो बहुत ज्यादा है। और मतलब वन पेपर ए जे, ये दूसरे मतलब सिविल जज प्रोसिक्यूशन, वन पेपर, ये मतलब आप रिजल्ट यही आपको एकेडमी के वेबसाइट व एकेडमी की जो है फेसबुक पेज और यूट्यूब, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर के कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।